अस्सलाम वालेकुम। आज के सेक्शन में हम सीखेंगे कि फंक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम टू मेथड देखे थे फार्मूलाज के, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर रहे थे डिफरेंट ऑपरेटर के साथ, मतलब कि सब्ट्रैक्शन, ऐड, एडिशन, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लाई, ज़रब, डिवाइड, तकसीम, ये कुछ हमने ऑपरेटर्स देखे थे, ठीक है। और इन ऑपरेटर्स को हमने डिफरेंट टू मेथड के साथ अप्लाई करना देखा था। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, फर्स्ट मेथड में हम कांस्टेंट वैल्यू दे रहे थे, लाइक हार्ड कोड वैल्यू के 10 हम मैन्युअली टाइप कर रहे थे, फिर हम ऑपरेटर का साइन दे रहे थे जो भी हमें काम करवाना था। फॉर एग्जांपल प्लस करवाना था तो हम प्लस का साइन दे रहे थे, माइनस करवाना था तो माइनस का साइन दे रहे थे, मल्टीप्लाई करवाना था तो मल्टीप्लाई का साइन दे रहे थे, डिवाइड करवाना था तो डिवाइड का साइन दे रहे थे। सेकंड मेथड में हमने क्या किया था, वही इक्वल का साइन लगाया। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी थी, हमने सेकंड मेथड में हमने कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी थी, हमने यहाँ पे सेल का एड्रेस दिया था। जिन वैल्यू को हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उन वैल्यूज का सेल एड्रेस हम मेंशन कर रहे थे इक्वल के साइन के साथ, ठीक है। तो लेट्स सी करके देखते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो एक दफ़ा रिपीट कर ले ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैंने यहाँ पे कुछ साइंस ओके, शीट को मैं जूम भी कर देता हूँ। तो इसको हमने ऑपरेटर कर दिया। ठीक है, और नीचे हम आते हैं और यहाँ पे हमने कह दिया वैल्यू 1, ठीक है। और इसी तरह से हम इसको ड्रैग कर देते तो वो ऑटोमेट क्या करेगा, आपको वैल्यू 2 दे देगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 10 और 5 लिखा और इन दोनों सेल को हमने सिलेक्ट किया और राइट साइड पे ड्रैग कर देंगे, क्योंकि तमाम पे हमने सेम वैल्यू चाहिए थी, इस वजह से हम दोनों को सिलेक्ट करके राइट साइड पे ड्रैग कर देंगे। नीचे हम आते हैं और यहाँ पे हमने कहा आंसर 1, और इसी तरह से आंसर 1 मुझे ना आंसर 2 भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा बॉटम पे अगर आप डॉट देख रहे हैं, यहाँ पे मैं माउस ओवर लेके आऊँगा, मेरा जो माउस का कर्सर है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा और नीचे हम क्या कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, आंसर 2 आ गया। अब सब पहला जो मेथड हम देखेंगे वो हम कांस्टेंट देखेंगे, मतलब हार्ड कोड के अंदर वैल्यू देंगे। कोई भी फार्मूला या फंक्शन अप्लाई करने से पहले आपको इक्वल का साइन लगाना होगा। अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो वो एट जो भी आपने एट इज नंबर दिया होगा वो आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 10 + 5, तो ये देखें आप, ठीक है। तो कोई भी फार्मूला या फंक्शन अप्लाई करने के लिए आपको इक्वल का साइन मस्ट है, उसके बगैर कोई भी आप वैल्यू को कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो अब यहाँ पे देखें मैंने क्या सिंपल सा काम क्या किया, इक्वल का साइन लगा दिया, 10 + 5, ठीक है। जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेगा और मुझे आंसर जनरेट करके दे देगा। अब यही काम हमने सेकंड वाले सेल पे किया, सब्ट्रैक्शन में माइनस कर रहे हैं, हमने कहा 10 - 5, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5। इसी तरह से हमने कहा 10 इक्वल का साइन 10 × अच्छा, ये जो स्टैटिक आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेल में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हमने कहा 10 ऑपरेटर यूज किया मल्टीप्लाई का और 5 एंटर किया, हमारे पास 50 आ गया। और इसी तरह से यहाँ पे हमने इक्वल का साइन 10 डिवाइड और सेकंड वैल्यू दी और एंटर कर दिया, तो हमारे पास 2 आ गया। ये जो अभी हमने आंसर 1 में काम किया है ये हमने कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हुए किया। इसी तरह से हमने क्या किया, नीचे हम आते हैं, अब हम सेल का एड्रेस यूज करें। हमने कहा कि जो भी किस वैल्यू को हमें करना है, फर्स्ट वैल्यू को और सेकंड वैल्यू को, हम इन सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इस सेल पे आके माउस से क्लिक कर दिया, इक्वल के साइन के बाद F9 प्लस जो F10 के अंदर वैल्यू, इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। जैसे मैं एंटर करूंगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं ये काम करूंगा, मैंने इक्वल का साइन दिया 10 और इक्वल का साइन G9 - G10, ओके हो गया। जो ये सेल एड्रेस है आप क्लिक
भी कर सकते हैं, माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी क्लिक कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। मैं अब कीबोर्ड से करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा इक्वल, कीबोर्ड से डाउन एरो का बटन प्रेस करूंगा तो ये देखिए H9 मल्टीप्लाई बाय H10, एंटर किया, मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं टाइप करता हूँ इक्वल का साइन। अब ये 10 किस सेल में लिखा हुआ है, अगर आप देखें I9 में, तो मैंने यहाँ पे लिखा I9, ऑपरेटर का साइन लगाया डिवाइड, और सेकंड वैल्यू कहाँ पे है I10, और मैंने यहाँ पे लिख दिया I10। आप देख सकते हैं आंसर दोनों में सेम है, बट आंसर 1 के अंदर डिफरेंट मेथड यूज हुआ है और आंसर 2 के अंदर डिफरेंट मेथड यूज हुआ है। आंसर 1 के अंदर हमने कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है जो चेंज नहीं होगी, और आंसर 2 के अंदर हमने सेल का एड्रेस दिया हुआ है। मींस के अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ 10 पे, मैं कर देता हूँ 20, तो आप देखेंगे कि आंसर 1 हमारा अपडेट नहीं होगा, आंसर 2 अपडेट हो जाएगा। ये देखें क्या हो गया 25। क्यों अपडेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कहा है कि F9 के अंदर जो भी वैल्यू है वो तुमने प्लस करनी है किस वैल्यू में, F10 वाली वैल्यू में। अब जैसे ही F9 या F10 में वैल्यू अपडेट होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, तो वो आपके आंसर को क्या कर देगा, ऑटोमेट अपडेट कर देगा। ठीक है, अब आंसर 1 में हमने कहा काम किया हुआ था, यहाँ पे हमने कांस्टेंट वैल्यू दी हुई थी, मतलब कि 10 हमने खुद टाइप किया था और 5 भी हमने खुद टाइप किया था। अगर इसके आंसर में हमें चेंजिंग चाहिए तो हमें यहाँ पे आके ही ये 10 की जगह 20 लिखना होगा या 5 की जगह हमें 20 लिखना होगा, जो भी आपने नंबर चेंज करना है। ठीक है, अब जब सेल का एड्रेस हमने दिया है तो ये जो आंसर 2 ना वो इससे रिलेटेड करते हैं, इससे रिलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ से 25 को डिलीट कर देता हूँ, ये देखें आंसर क्या आ गया 0, बट ये आंसर आपका स्टिल रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू इस वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी लास्ट क्लास में, तो बट फिर भी मैंने आपको ये एक दफ़ा रिपीट कर दिया। कोई भी इशू हो तो आप देख सकते हैं, अगेन समझ सकते हैं। आपको बताया था यहाँ पे हमारे पास शीट 2 न्यू शीट लेने के लिए हम प्लस के साइन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक कर देंगे। इसी तरह से हमने क्या किया, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ी सी शीट आपकी, और यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स रैंडम ले लेता हूँ। ठीक है, ये अभी फंक्शन आप छोड़ दिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं ये किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। जिसको आ जाए तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं आए तो कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। जो फंक्शंस हैं जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो स्मॉल डाटा के ऊपर भी वैसे ही अप्लाई होगा और लार्ज डाटा के ऊपर भी वैसे ही अप्लाई होगा। मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं, ऐसे ही है, ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मुझे इनको क्या करना है, ऐड करना है, जमा करना है। एक तो तरीका वो है जो अभी तक हमने पढ़ा है, हमने क्या किया है, इक्वल 266 प्लस 298 प्लस 194 प्लस 275 प्लस 113 प्लस 472 प्लस 170 प्लस 164, एंटर किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। ओके, देखा आपने, ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा अब यही काम हम क्या करते हैं, सेल का एड्रेस लेते हैं। हमने कहा इक्वल का साइन और यहाँ पे आके हमने कहा C3 प्लस C4 के अंदर जो वैल्यू है प्लस C5 के अंदर जो वैल्यू है प्लस C6 प्लस C7 प्लस C8 प्लस C9 प्लस C10। ओके हो गया, एंटर करूंगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इस चीज का है कि अगर आप यहां पे कोई वैल्यू चेंज करते हैं या आपकी वैल्यू अपडेट होती है तो यहां पे कोई फर्क नहीं होगा, यहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा, बट यहां पे चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास दोनों में आंसर सेम आ रहा है, ऐसे ही है। अब अगर मैं 472 को कर देता हूं 480 तो आप देखेंगे कि ये वाला आंसर चेंज नहीं होगा, बट जो डी वाले कॉलम में आंसर है वो आपका चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। देखा आपने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल एड्रेस यूज किया हुआ। जैसे उस सेल के अंदर वैल्यू अपडेट होगी तो आपका आंसर भी अपडेट होगा। अच्छा, अब हमारे पास एक्सेल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है,
मीन्स के सम का फंक्शन, काउंट का फंक्शन, इफ एच लुकअप, वी लुकअप, मैच, मीन, मैक्स, कॉन्केटिनेट, अपर, प्रॉपर, लोअर, राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास फंक्शन है। अराउंड 400 के करीब हमारे पास एक्सेल में फंक्शंस हैं। ठीक है, हम सब फंक्शंस तो नहीं देखेंगे, बट जो भी देखेंगे उनको बहुत डिटेल में देखेंगे। फंक्शन होते क्या है? एक्सेल के अंदर प्री मेड फार्मूलेज हैं जिनको हम फंक्शन का नाम देते हैं। प्री मेड मतलब कि ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी बने हुए हैं, और उनको हम क्या करते हैं? फंक्शन का नेम कहते हैं, जिन्हें हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन टाइप करने के लिए भी वही काम करना पड़ेगा कि आपको इक्वल का साइन लगाना होगा। क्या करना होगा? इक्वल का साइन लगाना होगा। चलें इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब यहां पे हम आते हैं फंक्शन आर्गुमेंट। ये देखें, इक्वल का साइन आप यूज करेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे, ठीक है, और आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 और आर्गुमेंट 3। कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनके अंदर आप एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनके अंदर आप 2 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनके अंदर आप 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसके अंदर 7, 8, 10। ठीक है, इसी तरह से मैक्सिमम जो आप आर्गुमेंट पास कर सकते हैं वो है 255। ठीक है, अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप हर फंक्शन के अंदर 255 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, कुछ फंक्शन के अंदर रिस्ट्रिक्ट है कि आप वहां पे एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन जिसके अंदर 3 कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन जिसके अंदर 2 कर सकते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जिसने एग्जांपल भी दी, फॉर एग्जांपल काउंट इफ फंक्शन काउंट सेल दैट मीट क्राइटेरिया एंड टेक 2 आर्गुमेंट रेंज एंड क्राइटेरिया। मतलब अगर आप काउंट इफ का फंक्शन यूज करते हैं तो वहां पे आपका 2 ही आर्गुमेंट्स आएंगे। तो अब हम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया एक्सेल में बहुत सारे फार्मूला बने हुए हैं जिन्हें हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फंक्शन के थ्रू हमें काम करना इजी हो जाता है। अब ये देखिए, मैं यही काम यहाँ पे करता हूँ। मैंने क्या किया, इन सब वैल्यू को मुझे जमा करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थर्ड पे क्या कर रहा हूँ, फंक्शन यूज कर रहा हूँ। इक्वल का साइन, जो भी आपने फंक्शन यूज करना है उस फंक्शन का नेम आपको टाइप करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे सम का फंक्शन यूज करना है। ऐड करने के लिए जो एक्सेल में फंक्शन है वो सम का है। मैंने एस लिखा, तो अब आप देख सकते हैं एस से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होंगे वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास आ जाएंगे। ये देखें, मैंने जैसे ही एस यू लिखा तो उसने उसको सॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब सब्स्टिट्यूट आपके पास सबसे पहले आ रहा है, सब टोटल आ रहा है, और सम आपका थर्ड नंबर पे आ रहा है। या तो आप कंप्लीट फंक्शन का नेम लिख दो, ठीक है, या तो आप कीबोर्ड से डाउन एरो का बटन प्रेस करके सम पे आ जाओ, या तो आप क्या करें, माउस से सम पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब ये सिलेक्ट हो गया, फंक्शन अभी आपका ओपन नहीं हुआ, जस्ट आपने सम को सिलेक्ट किया है। कि मतलब अगर मैं टैब या एंटर करूंगा तो ये वाला फंक्शन ओपन होगा। मैंने क्या किया, SUM सम पे क्लिक कर दिया माउस से और कीबोर्ड से टैब की की प्रेस कर दी। जैसे ही मैं टैब की की प्रेस करूंगा तो मेरे पास पैरेंथेसिस ओपन हो जाएंगे, राउंड ब्रैकेट। ये देखिए, अब ये देखिए नीचे उसने बता दिया, अब हमारा फंक्शन ओपन हो चुका है। अब हम फंक्शन में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, मतलब कि आर्गुमेंट असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें सम नंबर 1 और नंबर 2। अच्छा, एक और चीज, कोई भी फंक्शन यूज करने से पहले आपने क्या करना है, उसका सिंटैक्स लाजमी रीड अप करना है। ठीक है, अगर आपको ये सिंटैक्स रीड करना आ गया तो आप 50% आपको फंक्शन यूज कर लेंगे आप। जैसे कि मैंने आपको बताया अराउंड 400 के करीब फंक्शन है, तो सब तो हम नहीं देखेंगे, बट जो बेसिक फंक्शन है वो डेफिनेट हम देखेंगे। अगर आपको ये सिंटैक्स रीड करना आ गया, अगर सिंटैक्स आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बाकी फंक्शन भी यूज करना बहुत इजी होंगे। तो यहाँ पे जो सम का फंक्शन है उसका सिंटैक्स क्या कह रहा है, एड्स ऑल द नंबर इन द रेंज ऑफ सेल। ठीक है, आप जो भी रेंज दोगे, ठीक है, और उस रेंज के अंदर जो नंबर्स होंगे उन सबको वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन ओपन हो गया, वही टैब की प्रेस कर दी मैंने। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है नंबर 1 नंबर 2। ये नंबर 1 नंबर 2 क्या है, ये आपका आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट फर्स्ट, आर्गुमेंट सेकंड, आर्गुमेंट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आपके पास आर्गुमेंट्स आते रहेंगे।
अच्छा अब ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, कॉमा फर्स्ट आर्गुमेंट दिया, सेकंड आर्गुमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा यूज करना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे कॉमा, फिर मैंने थर्ड आर्गुमेंट दिया, फिर कॉमा, फिर मैंने आर्गुमेंट सेलेक्ट किया, ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब पहले हम क्या कर रहे थे, जब हम सम का फंक्शन यूज नहीं कर रहे थे तो हमने क्या किया था, हम प्लस का साइन लगा रहे थे, उसको बता रहे थे ऑपरेटर के थ्रू, हम उसको बता रहे थे कि भाई इन वैल्यू को जमा करने। बट अब सम का फंक्शन प्री मेड है तो वो ऑलरेडी उसको पता है कि भाई मुझे क्या काम करना है। वो कह रहा है कि बस आप मुझे वैल्यू दे दो, मैं खुद ही क्या कर दूंगा, जमा कर दूंगा। ये देखिए एंटर करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1960। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, हमने इसको किया था 480, ये था हमारा 472, तो हम इसको चेंज कर देते ताकि सबकी वैल्यू सेम हो जाए। ये देखिए एक तो काम हमने ये किया। अच्छा दूसरा काम वो भी हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा सम, टैब की प्रेस की। अब नंबर 1 में हमने क्या लिख दिया, 266, 298, 194, 275, 113, 472, 170, 164। अब फंक्शन के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं और कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं। मैं जैसे ही एंटर करता हूं तो ये देखिए आंसर आ गया सेम। ठीक है, बट सर फिर फायदा क्या फंक्शन का, कि अगर हमें इंडिविजुअली एक एक ही सेल को सिलेक्ट करना है तो ऐसा नहीं है। जस्ट आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको फिर फंक्शन यूज करने में कोई इश्यू नहीं होगा। अभी तो ये छोटी सी आपका छोटा सा डाटा था, आपने फिर भी हमें टाइम लग रहा था, तो हमारे पास सम में होता है, हम इसको रेंज भी असाइन कर सकते हैं। हमने कहा इक्वल का साइन सम। अब यहाँ पे हमने कहा 266 पे हमने क्लिक किया फर्स्ट सेल के ऊपर, हर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया जहां तक हमें वैल्यू को ऐड करना था। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, C3 कॉलन, ठीक है, कॉलन का साइन आ गया C10। ठीक है, ये मतलब कि रेंज है, C3 से लेके C10 तक जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी सेल्स हैं, उनके अंदर जो नंबर्स हैं उनको क्या कर दो, तुम ऐड कर दो। ये देखो क्लियर। ठीक है, अब रेंज को भी आप खुद टाइप कर सकते हैं। मैंने कहा सम, टैब प्रेस कर दिया क्योंकि फंक्शन हमें ओपन करना है। अगर आपने टैब प्रेस नहीं करना है तो आपको शिफ्ट 9 मतलब ब्रैकेट आप खुद लगाएंगे। अगर आप टैब बटन प्रेस कर देंगे देन सेम काम है। ठीक है, सेम काम है। अब मैंने यहां पे कहा फर्स्ट वैल्यू किस सेल में है, C3, ऐसे ही है, हाँ C3 में है, तो हमने कहा C3 कॉलन और लास्ट वैल्यू क्या है C10। ये देखिए आंसर आ गया, सेम आंसर आया, लेकिन मेथड आप देखें कितने हमारे पास डिफरेंट है। तो इसलिए जब तक आपके एक्सेल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको एक्सेल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे हमने सम का फंक्शन लगाया था। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे हमने क्या किया था, फार्मूले की मदद से कर रहे थे, ऑपरेटर यूज कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या किया, 266 हार्ड कोड में वैल्यू दी और ऑपरेटर यूज किया। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने वही ऑपरेटर यूज किया, बट यहाँ पे हमने सेल का एड्रेस दिया। फिर हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन यूज किया सम का, और जहाँ पे हमने इंडिविजुअली एक एक सेल को सिलेक्ट किया। फिर लास्ट में हमने क्या किया, वही सम का फंक्शन जो हमने फर्स्ट यहाँ पे काम किया था वही काम यहाँ पे किया, बट अब हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने फंक्शन असाइन कर दिया सम का। उसको पता है कि भाई जितने भी नंबर्स आप दे रहे हो, ठीक है, इन सबको ऐड करना है मुझे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आया और हमने रेंज दे दी, मतलब सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट नहीं करना है तो आप मैनुअल भी खुद टाइप कर सकते हैं। आपने कहा सम का फंक्शन राउंड ब्रैकेट C3 कॉलन C10, तो आपने देखा एक काम हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। अब इन सब में ये जो हमने काम किया है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी वैल्यू, ठीक है, और एक ये आपकी चेंज नहीं होगी वैल्यू। ये दो वैल्यू आपकी चेंज
नहीं होगी। मीन्स के ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ कलर, और ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे कोई नंबर चेंज करते, जैसे 472 है और मैंने इसको कर दिया 480, तो आप ये देखिएगा ये दो वैल्यू आपकी चेंज नहीं हुई, बाकी तमाम वैल्यू चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे सेल एड्रेस या रेंज यूज की हुई थी, कांस्टेंट वैल्यू यूज नहीं की हुई थी। ठीक है, आई होप ये यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा सम का फंक्शन। इसी तरह से हमारे पास होता है काउंट का फंक्शन। तो अब हम आ जाते हैं काउंट के फंक्शन के ऊपर। काउंट, अच्छा जी, यहां पे भी हम क्या करते हैं, डाटा कुछ कॉपी कर लेते हैं, वही डाटा। ठीक है, तो ओके, ये काउंट फंक्शन है। ठीक है, स्मॉल डाटा के ऊपर भी वही वैसे ही काम होगा जैसे लार्ज डाटा के ऊपर होगा। ठीक है, मींस के जैसे हम स्मॉल डाटा के ऊपर काम करें ऐसे ही हमें लार्ज डाटा पे काम करना होगा। ऐसा नहीं कि स्मॉल डाटा के लिए डिफरेंट मेथड है और लार्ज डाटा के लिए डिफरेंट है, दोनों का मेथड सेम है। मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ टेक्स्ट भी लिख दिया, एक्सेल, ठीक है, ब्लैंक सेल कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिजवान। ठीक है, ये देखें। अब इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नंबर कुछ लिख दिया। इसको हम कर लेते कॉपी ताकि हम आगे भी काम कर सकें। ठीक है, यहाँ पे कुछ जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये छोटा सा डाटा है हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, काउंट का फंक्शन यूज करना है। ठीक है, काउंट का फंक्शन क्या काम करता है, काउंट का फंक्शन अभी हम यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं काउंट जी। क्या आपको समझ में आ रहा है? काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट कंटेन नंबर्स, मींस जो आप रेंज असाइन करोगे उस रेंज में जिन सेल में नंबर्स होंगे, ओनली नंबर्स, उन सेल की तादाद आपको बता देगा। काउंट मतलब गिनना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, गिन के बता देगा। जिन सेल के अंदर ओनली नंबर्स होंगे उन सेल की तादाद आपको बता देगा। ठीक है, काउंट, टैब को बटन प्रेस कर दिया, फंक्शन ओपन हो गया। अब यहां पे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कॉमा कॉमा इंडिविजुअली एक एक सेल सिलेक्ट करके काम करते हो, ठीक है, या एक साथ आप रेंज असाइन करते हो, दोनों काम सेम है। ठीक है, अगर हम एक एक इंडिविजुअली करेंगे तो वो हमारा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो हम ज़्यादा रेंज ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो एंटर करता हूँ, तो आपके ख्याल से आंसर क्या आएगा जी? तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आना चाहिए, क्या आया? 5। क्यों 5 आया? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4 5, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो भी आप रेंज दोगे उस रेंज में जिन सेल में नंबर्स होंगे, खाली नंबर्स, टेक्स्ट नहीं। अब यहाँ पे ये देखिए खाली नंबर था इसलिए इसने काउंट किया, इसके अंदर भी ओनली नंबर था इसलिए कंटेन नंबर्स, उसने बोला भी था कंटेन नंबर। अब यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे भी सर, यहाँ पे भी नंबर है बट इसके साथ टेक्स्ट है, स्टार्ट में हो या एंड में हो, तो वो काउंट फंक्शन काम नहीं करेगा। काउंट फंक्शन जस्ट जिस सेल में ओनली नंबर्स होंगे उन्हीं सेल की तादाद आपको मालूम करके देगा। ठीक हो गया? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे हम आ जाते हैं काउंट ए का फंक्शन। काउंट ए का फंक्शन, ठीक है, काउंट ए, अब वही काम। अच्छा, अब यहाँ पे पहले काउंट ए से पहले हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, इंडिविजुअली एक एक सेल दिया था, तो हम एक साथ रेंज भी दे सकते हैं। हमने कहा काउंट और एक्सेल से लेके वर्ड तक हमने सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए आंसर हमारे पास सेम ही आया है। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं काउंट ए के अंदर, इक्वल का साइन काउंट ए, ठीक है। मैंने कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस की और ये मेरा काउंट ए फंक्शन क्या हो गया, सिलेक्ट, और मैंने टैब का बटन प्रेस कर दिया। अब काउंट टैब का बटन प्रेस करने से पहले इसका हम सिंटैक्स पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। जी क्या समझ में आया? काउंट ए का फंक्शन क्या काम करेगा, जो आप उसको रेंज दोगे वो तमाम सेल्स को काउंट करेगा जिनके अंदर कुछ ना कुछ है, नंबर हो या टेक्स्ट हो। किस चीज को काउंट नहीं करेगा, एम्प्टी सेल, मतलब जो खाली सेल होंगे ना उनको काउंट नहीं करेगा। तो अब आंसर क्या आएगा आपके ख्याल से? ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4, अगर मैं ये इसको रेंज लेता हूं, ठीक है, इंडिविजुअली नहीं करते, अब तो आपको क्लियर हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, मैं आपको कहता हूं हमारे पास आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा 8। देखते हैं, ओ राइट आंसर 8। क्यों? अब यहां पे ये समझो, 1 2 ये ब्लैंक सेल है इसलिए इसने इसको काउंट नहीं किया, 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही है। आंसर भी हमारे पास क्या आया, 8 आया। गुड हो गया। अच्छा, क्या अगर मैं यहां पे ब्लैंक सेल के अंदर या जहां पे ये मैंने लिखा है 113 रिजवान, अगर मैं इस सेल के अंदर जो वैल्यू उसको कर देता हूं डिलीट, तो क्या मेरा आंसर चेंज होगा? जी सर बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि वो एम्प्टी हो जाएगा ना। काउंट ए का फंक्शन काम क्या करता है कि ब्लैंक सेल, मतलब जो एम्प्टी सेल होंगे उनको नहीं गिनेगा, जिन सेल के अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट या नंबर होंगे उनको गिनेगा। तो यहां पे फिर 8 नहीं, आपका आंसर हो जाएगा 7। ये देखो, ठीक है, क्या आंसर हो गया आपका, 7 आंसर हो गया। ये देखो, ठीक है। अगर मैं कुछ लिख देता हूं यहां पे तो हमारा आंसर अपडेट अगेन हो जाएगा, क्योंकि कुछ टेक्स्ट आ जाएगा इस सेल के अंदर, तो वो इसको क्या कर देगा, नंबर को इंक्रीज कर देगा। क्लियर? आई होप आपको ये काउंट और काउंट ए का फंक्शन में दोनों में डिफरेंट समझ में आएगा। काउंट ए का फंक्शन ओनली नंबर, जिन सेल के अंदर नंबर्स होंगे बस उन्हीं को काउंट करेगा। काउंट ए का फंक्शन क्या करेगा, एम्प्टी सेल के अलावा तमाम सेल को काउंट करेगा जिनके अंदर नंबर्स भी होंगे और टेक्स्ट भी होगा। ठीक है, कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अब यहां पे हम आ जाते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक, अच्छा अब नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। काउंट ब्लैंक मतलब कि क्या, ब्लैंक सेल। ये क्या करेगा, ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। ठीक है, हम यहां पे आ जाते हैं इक्वल का साइन काउंट ब्लैंक। अब यहां पे इसका भी सिंटैक्स हम रीड अप कर लेते हैं। काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल। ठीक है, क्या करेगा, एम्प्टी सेल को जो आप उसको रेंज असाइन करोगे उसके अंदर जो एम्प्टी सेल होंगे बस उन्हीं को वो क्या करेगा, काउंट करेगा। टैब को बटन प्रेस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक ही आर्गुमेंट आ रहा है, क्या, रेंज। पहले वाले में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे थे, अगर मैं यहीं पे अगर मैं आपको सम दिखाऊं, ठीक है, ये देखें नंबर 1 नंबर 2 डॉट डॉट, मतलब कि ये आप 1 2 से ज्यादा आर्गुमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। आर्गुमेंट सिलेक्ट करने का मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे ये काम किया था, ये देखें। अब यहाँ पे क्या है, काउंट, ठीक है, आपको इसी शीट पे समझा दें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए चीज। ये देखें, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, सम का फंक्शन लगाया था, ऐसे ही है। ये देखो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6, ठीक है, 6 7 8, ठीक है। हमने टोटल कितने आर्गुमेंट पास किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारे पास 8 हमने आर्गुमेंट पास किए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने एक ही, ये देखें नंबर 1, मतलब कि यहाँ पे हमने एक ही आर्गुमेंट के थ्रू काम कर लिया।
मीन्स कि यहाँ पे हमने देखा कि हम एक से ज्यादा आर्गुमेंट सेलेक्ट कर पा रहे थे, बट अगर हम काउंट ब्लैंक की बात करें तो काउंट ब्लैंक के अंदर वो ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा, वो कह रहा है एक ही रेंज, मतलब कि आप रेंज असाइन कर सकते हो इंडिविजुअली। अगर आपने डिफरेंट जगह से ब्लैंक सेल मालूम करने हैं तो आप मालूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये देखें, मुझे इस रेंज में भी चेक करना है ब्लैंक सेल कितने हैं, इस रेंज में भी चेक करना है और इस रेंज में भी चेक करना है, तो हम ये काउंट ओनली काउंट ब्लैंक के थ्रू काम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ डिफरेंट मेथड यूज करना होगा। ठीक है, ये देखें, मैं ये कहता हूं कि इस सेल रेंज, ठीक है, या मैं जिस तरह से हमने काउंट ब्लैंक जैसे हमने पहले किया था, कॉमा कॉमा, ये देखें, वो देखें, उसने क्या किया, दो के बाद उसको ब्लैक कर रहा है। ठीक है, अगर आप दो भी आर्गुमेंट दोगे देन तब भी वो आपको एरर दे देगा, कहेगा यू हैव एंटर्ड टू मेनी आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन, मतलब यहाँ पे आप क्या जो आर्गुमेंट है वो ज्यादा आप पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो काउंट ब्लैंक का फंक्शन है वो एक ही आर्गुमेंट लेता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको रेंज दे देंगे यहाँ से यहाँ तक, और वो क्या करेगा, G4 से G12 के बीच में जितने भी ब्लैंक सेल होंगे, जिन सेल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होगा, उनकी तादाद हमें बता देगा, मतलब काउंट करके बता देगा। तो क्या आंसर आएगा, 1। वेल डन, क्योंकि ये सर ये ब्लैंक सेल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो इसलिए 1 आएगा, तो 1 आ गया। अगर हम यहाँ पे 113 रिजवान को भी रिमूव कर दें, चलो 480 को रिमूव कर दें, तो क्या आंसर हो जाएगा सर 2। क्यों, क्योंकि सर आप यहां से डिलीट कर रहे हैं ना 480 से, तो इसलिए फिर क्या होगा, ये भी ब्लैंक सेल हो जाएगा, क्योंकि रेंज में तो हमने इसको भी दिया हुआ है। वेल डन, तो ये आज हमने देखा काउंट का फंक्शन, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। आई होप आपको इन तीनों फंक्शंस के बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं काउंट इफ। अब इफ आ गया, काउंट का फंक्शन आपको समझ में आ गया, काउंट ए का, काउंट ब्लैंक का, अब आ जाता है काउंट इफ अगर ये है तो काउंट करके दे दो। ठीक है, जिस फंक्शन के साथ इफ आ जाए वहां पे कंडीशन यूज होगी, अगर ये है तो इसको काउंट करके दे दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट फ्रूट्स हैं, ठीक है, एप्पल्स भी है, मैंगो भी, बनाना भी है, और हमें क्या करना है, स्पेसिफिक किसी एक फ्रूट को काउंट करना है, एप्पल को काउंट करना है कि हमारे पास एप्पल कितने हैं, तो उस काम के लिए आप काउंट इफ लगाओगे। अगर आपको सब मालूम करने के हमारे पास एप्पल्स कितने हैं, बनाना कितने हैं, मैंगोज कितने हैं, तो उसके लिए फिर काउंट ए या खाली काउंट, सर काउंट ए, क्योंकि काउंट ए अल्फाबेट न्यूमेरिक दोनों को काउंट करता है और काउंट ओनली नंबर्स को काउंट करता है। अब क्लियर हुआ सर? ओके, अब इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट नोट्स हैं, जिसमें हमारे पास 5 के भी हैं, 10 के भी हैं, 50 के भी हैं, 100 के भी हैं और 1000 के। हमने मालूम करना है कि हमारे पास 10 वाले कितने नोट्स हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत नोट्स हैं, अब मुझे बताना कि 10 वाले कितने नोट्स हैं। तो सर उसके लिए फंक्शन जो यूज होगा वो काउंट इफ, बिल्कुल राइट, सही कहा आपने। अच्छा, अब मुझे मालूम करना है कि हमारे क्लासरूम में बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? सर हमें क्या करना है, बॉयज और गर्ल्स, मतलब कि बॉयज को हमें मालूम करना है कि हमारी क्लास में बॉयज कितने हैं, तो मतलब कंडीशन आ गई, बॉयज और क्या करना है, गिनना है, तो उसके लिए भी सर काउंट इफ लगेगा। वेल डन, सही, बिल्कुल ठीक है। अब हमें मालूम करना है कि हमारा जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर कुछ स्टूडेंट पास हैं और कुछ फेल हैं, तो हमें मालूम करना है कि हमारे कितने स्टूडेंट्स पास हैं, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? सर इसके अंदर भी कंडीशन आ गई है, अगर, ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, काउंट इफ। तो चलें प्रैक्टिस करके देखते हैं। हमने यहां पे कर दिया मेल, फीमेल,
मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। ठीक है, ये कुछ मैंने डाटा लिख दिया। काउंट इफ का फंक्शन है। ओके, मैंने कुछ डाटा टाइप कर दिया जिसके अंदर मेल फीमेल इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, इस रेंज में मेल देखने कितने हैं, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लगेगा? सर अभी बताया काउंट इफ का। अच्छा जी, कैसे अप्लाई करेंगे? सर वैसे ही जैसे हमने काउंट ए अप्लाई किया था, काउंट अप्लाई किया था, और काउंट ब्लैंक और सम फंक्शन। सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना होगा, फिर जो भी आपने फंक्शन यूज करना है उस फंक्शन का नेम आपको टाइप करना होगा। तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है? काउंट इफ। तो आपको COU, या तो आप सर फुल फंक्शन का नेम लिख दें, या तो जैसे ही आपने COU लिखा तो आप देख सकते हैं आपके पास 4 नंबर पे काउंट इफ का फंक्शन आ गया। तो आप कीबोर्ड पे डाउन एरो की मदद से उसको क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो अब इसका सिंटैक्स पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? काउंट द नंबर ऑफ सेल विद अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। जो आप उसको रेंज दोगे, ठीक है, जो आप उसको रेंज दोगे और जो आप कंडीशन दोगे, अगर वो उस रेंज में है, अगर आपकी कंडीशन मैच कर जाती है रेंज में, तो वो उनको क्या करेगा, काउंट करके दे देगा। जो आप कंडीशन दोगे, हम कंडीशन क्या देंगे, मेल, तो वो क्या करेगा, इस रेंज में देखेगा मेल कितने हैं और वो हमें काउंट करके दे देगा। तो हमने टैब का बटन प्रेस किया, ये हमारा फंक्शन ओपन हो गया। अब ये देखें, अब यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, रेंज और क्राइटेरिया। मीन्स कि यहाँ पे हम 2 से ज्यादा आर्गुमेंट नहीं दे सकते। सर समझ में नहीं आया। अच्छा, इस तरह से जैसे हमने क्या किया था, सम कर रहे थे, हम कॉमा लगा रहे थे, ऐसे ही है, इस तरह से, ऐसे ही है ना, ये देखें। तो जी सर, तो काउंट इफ के अंदर आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आप एक दफा ही जो आपको रेंज देनी है वो एक दफा आप दे सकते हो। एक सेल हो सकता है, स्पेसिफिक रेंज हो सकती है, कोई आपका कॉलम हो सकता है, या रो हो सकती है। मतलब आप एक से ज्यादा सेल को इंडिविजुअली सिलेक्ट नहीं कर सकते। ओके सर, समझ में आ गया। तो मतलब कि रेंज आप एक दफा ही असाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कहा रेंज, मैंने J4 से J12, कॉमा, अब क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब कंडीशन। ठीक है, जब भी आप कंडीशन, आपका वो कंडीशन वर्ड में होगी, ठीक है, लेटर्स में होगी, ठीक है, कंडीशन जब भी आप दोगे वो आप देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे। मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिए और यहाँ पे मैंने लिख दिया मेल। क्या लिख दिया, मेल। अब वो क्या करेगा, इस रेंज में देखेगा मेल वाले वर्ड कितने हैं, तो वो हमें काउंट करके दे देगा। सिंपल सा, ये क्या आंसर आएगा सर, 1 मिनट, 1 2 3 4 5। ओके, ओह वाओ, 5 आंसर आ गए, गुड, वेल डन। अच्छा, अगर मैं इस फीमेल को भी मेल कर देता हूं तो सर हमारे पास एक मेल इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं मेल को डिलीट कर देता हूं सर हमारे पास फिर एक मेल कम हो जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा आगे। गुड, ठीक है। अब इसी तरह से एक और हम देखते हैं, पास फेल, पास, पास फेल, पास फेल, फेल पास। मेरे पास ये कुछ डाटा है। अब मुझे क्या करना है, इसमें मालूम करना है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट पास हुए। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लगेगा सर, काउंट इफ, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई, हमें गिनना तो है लेकिन किसी कंडीशन के मुताबिक। जब भी आपको एक्सेल में कंडीशन के मुताबिक किसी चीज को गिनना होगा तो वहां पे काउंट इफ लगेगा। ठीक है, इसी तरह से काउंट इफ भी है, ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे, बट अभी के लिए काउंट इफ। हमने कहा इक्वल काउंट इफ, रेंज असाइन कर दी, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया जो भी हमारा क्राइटेरिया पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और एंटर की प्रेस कर दी, 5 आ गया। इसको भी फेल कर देना फर्स्ट वाले तो ये आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा, चेंज हो गया। अच्छा, अब सर मुझे मालूम करना है, पास तो हमने मालूम कर लिया, अच्छा अगर मुझे फेल का मालूम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे,
उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग से फंक्शन भी लगा सकते हो और इसको भी एडिट कर सकते हैं। सर एडिट मतलब कि जो हमने क्राइटेरिया दिया है हम उसको क्या कर देंगे, चेंज। हमने यहाँ पे पास की जगह हम क्या कर देंगे, फेल, तो वो क्या करेगा, फेल का बता देगा। सर इसके अलावा कोई हल नहीं है? जी बिल्कुल है। हम क्या काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे करेंगे काउंट इफ रेंज देंगे। अब क्राइटेरिया हम इन्वर्टर कॉमा देने की बजाय हम सेल का एड्रेस दे देंगे। हम क्या करेंगे, सेल का एड्रेस दे देंगे। किसी भी सेल का एड्रेस आप दे सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे N10 का सेल एड्रेस दे दिया। अब N10 क्या हमारा क्राइटेरिया है, हमारा क्या क्राइटेरिया, एंटर कर दिया। ठीक है, जब आप सेल का एड्रेस दोगे तो आप इन्वर्टर कॉमा नहीं लगाएंगे। अब N10 पे हम आ जाते हैं, N10 पे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, फेल, क्या आ गया 5। मैं अब पास लिखता हूँ तो ये देखिए क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, क्राइटेरिया जो था वो हमने सेल का एड्रेस दे दिया। क्या हमने कहा कि हमें बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो उससे क्या होगा, फंक्शन हमारे से कोई मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे हम कर ली मतलब कोटेशन जो लगाए वो बाय मिस्टेक रिमूव हो सकता है या कॉमा रिमूव हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई इस सेल के अंदर क्या क्राइटेरिया, आप पास लिखोगे वो पास का बता देगा, फेल लिखोगे तो फेल का बता देगा। ये देखिए, ओके। इसी तरह से हम आगे चलते हैं और यहां पे हमने क्या किया, अगेन काउंट इफ फंक्शन ही यूज करते हैं। और यहां पे आने के बाद मैं कुछ नंबर्स कॉपी कर लेता हूं, जो नंबर हमारे पास यहां पे थे। ओके, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया और ये नंबर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस रेंज में देखना है कि 200 से अबव कितने नंबर हैं। सर ये तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5। बेटा फंक्शन यूज करना है, फंक्शन के थ्रू सर जी। तो सर काउंट इफ का लगेगा। अच्छा बताओ कैसे। सर इक्वल का साइन आप लगा दें, काउंट इफ रेंज दे दें आप। अब क्राइटेरिया क्या देंगे, क्राइटेरिया क्या देंगे जी, क्राइटेरिया क्या देंगे, जल्दी से बताओ। जी हमें क्या मालूम करना है, 200 से अबव। तो क्या क्या करेंगे सर, यहां पे आप लिख दें इन्वर्टर कॉमा के अंदर 200 अबव। भाई उसको क्या पता अबव क्या, हमें उसकी ही ज़बान में बताना पड़ेगा, हमें उसकी ही ज़बान में बताना पड़ेगा। हमें तो पता है अबव मतलब 200 से अबव जो उतने नंबर है वो हमें काउंट करने हैं, लेकिन एक्सेल ये बात आपकी नहीं समझ पाएगा। ये देखें जीरो उसने दे दिया क्योंकि वो नहीं समझ रहा कि भाई ये क्या 200 अबव। ठीक है, तो हम क्या फिर क्या करें सर, फिर क्या करें जी, क्या करेंगे, कौन बताएगा। जल्दी से बता दो यार। जी सर 200 ग्रेटर देन लिख दें, ऐसा जी। ग्रेटर देन, तो भाई उसको ये भी समझ में नहीं आएगा, तो उसको हमें उसकी ज़बान में समझाना होगा। मतलब कि हमें साइन लगाना पड़ेगा। ग्रेटर देन का साइन हमने आपको वर्ड के अंदर भी बताया था, ग्रेटर देन, लेस देन, साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए जो साइन आप यूज करते थे वो वाला साइन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टर कॉमा ग्रेटर देन 200। ठीक है, क्या होगा वो इस रेंज में देखेगा क्या, ग्रेटर देन
100, तो हमें वो आंसर दे देगा। ये देखिए क्या आ गया 5, 1 2 3 4 और ये आपके पास आ रहा है 5। क्या सर अगर हम यहां पे 170 को कर दें 210 तो आंसर चेंज होगा? जी बिल्कुल बेटा होगा, क्योंकि ये अब नंबर क्या हो गया 200 से अबव हो चुका है। ये देखिए सर क्या अगर हम 164 को 200 कर दें तो आंसर चेंज होगा? नहीं बेटा, हमने जो कंडीशन चेक कर रहे हैं वो ग्रेटर देन की कर रहे हैं, तो वो 200 से अबव वाले नंबर काउंट करके देगा, इक्वल वाले काउंट करके नहीं देगा, क्योंकि 200 ये बराबर है 200 के। तो हमने कहा 200 से बड़े जो नंबर है तो हम एंटर करते थे, ये देखो 6 ही है, बट 201 लिखेंगे तो सर फिर तो हो जाएगा। जी बिल्कुल बेटा, फिर तो हो जाएगा। ये देखिए ये काम है काउंट है। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने देखा सम का फंक्शन, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ। ठीक है, कोई चीज समझ में ना आए तो आप अगेन पूछ सकते हैं।